लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के हमने आपको 3 फॉर्मेट्स याद कराए थे, आपको याद हो। लेक्चर नंबर 1 में हमारी इससे पहले की वीडियो में हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना सिखाया था बेटा। उसके अल्हम्दुलिल्लाह आपने फॉर्मेट याद कर लिए। इनकम स्टेटमेंट की एक सीक्वेंस आपको बताई थी लेक्चर नंबर 1 में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आपसे फॉर्मेट डिस्कस किया था बेटा। अब जो हम करने जा रहे हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है बेटा। आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम बच्चों क्या करेंगे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना सिखाएंगे। अच्छा, अगर हम क्विकली बात करें आपसे तो बताइए पहली कौन सी 3 चीज़ें चाहिए होती हैं प्राइम कॉस्ट के लिए? डायरेक्ट मटेरियल चाहिए होता है बेटा, डायरेक्ट लेबर चाहिए होता है और फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए होता है, ठीक है। और फैक्ट्री ओवरहेड कह रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं बेटा। उन 3 को ऐड कर दें तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है। अब देखिए सवाल के अंदर अगर आप गौर करें तो हमें फ़िलहाल जो जो चीज़ें चाहिए हैं वो हम तलाश करते हैं इसके अंदर कि हमें जो जो चीज़ें चाहिए बेटा। अगर हम आपसे कहें कि क्या इसमें मटेरियल एट स्टार्ट गिवन है, जी हाँ, इसमें मटेरियल एट स्टार्ट गिवन है बेटा। हमें मटेरियल एट एंड चाहिए, वो भी गिवन है इसके अंदर बेटा। फिर हमें तलाश करना है मटेरियल परचेजेस। ये देखिए इसमें मटेरियल परचेजेस भी गिवन है। तो बताइए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा? मटेरियल एट स्टार्ट में मटेरियल परचेजेस को ऐड करके बेटा एट एंड माइनस करना होगा। तो मटेरियल की ओपनिंग यहाँ से आप पिक कर लीजिए, जो सवाल में ये ओपनिंग दी हुई है, ठीक है बेटा, $10,150, ठीक है। $10,150 में ओपनिंग में $10,150 में हम परचेजेस को ऐड करेंगे और इस एंडिंग को 12,750 को क्या करेंगे बेटा? माइनस। आइए हम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए ओपनिंग में हमने $10,150 का मटेरियल एट स्टार्ट ले लिया, उसमें हम 85,000 का मटेरियल परचेजेस बच्चों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद प्यारे बच्चों जो हमारा आंसर आएगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज $95,150 आ गया। यकीनन इसमें से अब हम रॉ मटेरियल एट एंड 12,750 जो मैंने आपको अभी दिखाया उसको माइनस करेंगे। तो पूरी क्लास बताइए माइनस करने के बाद पूरी क्लास का तो ये बचा $82,400। ये हमारा पहला आइटम मुकम्मल हो गया, रॉ मटेरियल यूज्ड। अब आप सवाल में तलाश करें कि इसका डायरेक्ट लेबर कितना है, तो हम डायरेक्ट लेबर भी अब तलाश करते हैं, इसका भी मिल जाता है इसका डायरेक्ट लेबर। जी हाँ बेटा, इसका डायरेक्ट लेबर हम तलाश करते हैं तो फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री वेजेस, ये रहा फैक्ट्री वेजेस 47,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ढूंढ लेते हैं, अगर सवाल में दिया हुआ हो 5,600 का ये दिया हुआ डायरेक्ट एक्स। तो बताइए बच्चों अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? जी हाँ, डायरेक्ट वेजेस भी ऐड करेंगे अब हम इसके अंदर बच्चों। और डायरेक्ट वेजेस अभी अभी हमने सर्च की थी $47,000 थी, और जो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर्च किए थे वो $5,600। तो ये तीनों आइटम स्टूडेंट्स मुकम्मल हो गए। इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। तीनों को ऐड करने से बेटा 1,35,000। आई होप बेटा तमाम स्टूडेंट्स को प्राइम कॉस्ट तक बिल्कुल बात क्लियर हो गई। मैं रिपीट करता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल लिया पहले, ओपनिंग में परचेजेस ऐड किया, एंडिंग माइनस किया आपने, डायरेक्ट मटेरियल आ गया। डायरेक्ट लेबर फिर हमने सवाल में से सर्च की, ये हमें डायरेक्ट लेबर मिल गई बेटा। फिर हमने इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए बेटा, ये आपका पास पेपर का सवाल है 2015 का बेटा। ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इट इज टाइम फॉर द फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब हम देखेंगे इस सवाल के फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या है। तो पहला फैक्ट्री ओवरहेड हम सवाल में ढूंढते हैं, जो फैक्ट्री जो दिए हुए हैं, ठीक है बेटा, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं बेटा, अब हम उसको सर्च करते हैं कि भाई क्या क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं और क्या उसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो पहले तो देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूं ताकि आपको सवाल में बाकायदा नज़र आ जाए कि क्या है फैक्ट्री के वो, ताकि आप उसको पुट। एक तो है मैनेजर की सैलरी, ठीक है बेटा, एक है आपका मैनेजर की सैलरी के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे,
ठीक है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री के एक्सपेंस है, ठीक है। इसके अलावा रेंट है। अच्छा, रेंट में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, चेक कीजिएगा, एग्जामिनर ने रेंट में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ज़रा चेक कीजिएगा कि रेंट को एग्जामिनर क्या ब्रेक कर रहा है, क्या उसकी परसेंटेज को पूरा ले रहा है या नीचे कोई ब्रेकअप रेंट का और इंश्योरेंस का दिया हुआ है। तो ये देखिए, रेंट और इंश्योरेंस का प्यारे बच्चों नीचे ब्रेकअप दिया हुआ है कि रेंट और इंश्योरेंस क्या लिखा हुआ है सवाल में, 80% और 20% ऑफिस का है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो रेंट दिया हुआ है बेटा 8,000, हम इस 8,000 में जो रेंट दिया हुआ है 8,000, आपको नज़र आ रहा होगा पूरी क्लास को कि रेंट $8,000 दिया हुआ है ये, ठीक है बेटा। नहीं 8 नहीं है, सॉरी मैं नीचे आ गया हूँ, ये रेंट है $10,000 है, ठीक है। ज़रा सा इसकी उसमें मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा 10,000। अब इस 10,000 का हम 80% ले लेंगे तो ये 8,000 जाएगा आगे बेटा, एक बात ये हो गई, ठीक है। इसी तरह क्या मैं इंश्योरेंस को भी, जी हाँ, इंश्योरेंस का भी मैं क्या करूँगा कि इंश्योरेंस का 8,000 का 80% लूँगा बेटा, तो ये $6,400 आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा आगे आइए, इसके अलावा और कौन सा है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस नीचे मौजूद है, डेप्रिसिएशन को आइए हैंडल करते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा हुआ है बेटा, डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये फैक्ट्री मशीन का 25% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, लेकिन ऑफिस वाले पे 15% स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा। तो इसका मतलब जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो किस तरीके से लेंगे बेटा, मैं आपको पूरा वही जो हमने सोल ट्रेडर में किया था, आइए हम आपको करके दिखाते हैं। 80,000 पहले से मौजूद है बेटा, 80,000 की फैक्ट्री मशीन मौजूद है और इस पे पुराना डिप्रिसिएशन 60 है। तो मैं 80,000 में से 60,000 माइनस करूंगा बच्चों, तो ये 20,000 आएगा। इस 20,000 का मैं 25% ले लूंगा। तो आपने देखा स्टूडेंट, सारे मैंने एडजस्टमेंट्स आपको कराए। अब आपने ये करना है कि इसका 25% निकालना है, जो कि 20,000 का 25% कितना, $5,000 आ जाएगा। आइए इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं एक एक करके। जी बेटा, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी तय कितनी हुई थी, देखिए अपने सवाल में अपनी बुक निकाल लीजिए, 32,000, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे, 9,800 के थे बेटा। रेंट 80% लिया था, 8,000 था, ये 6,400 था। डेप्रिसिएशन 80 में से 60 निकाले, 20,000 का, ये 5,000। इन तमाम को स्टूडेंट्स ऐड कर दीजिए तो ये आएगा 61,200। तो स्टूडेंट्स हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट हो गई, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट हो गई, जो कि 196,200 आ रही है। इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अब इसमें से ओपनिंग ऐड और एंडिंग लेस कर दीजिए। 15,000 की ओपनिंग है और बच्चों 16,200 की एंडिंग है। और मैंने आपसे कहा था अगर एंडिंग ज़्यादा हो तो माइनस होगा, और एंडिंग ज़्यादा कितने से है, 1200 से ज़्यादा है। अब मैं 1200 अगर माइनस कर दूं स्टूडेंट्स, तो बताइए पूरी क्लास का जवाब 196,200 में से $1,200 माइनस कर दें तो ये आ गया 195,000 आई होप स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। हमारा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर 1 के अंदर हमने आपकी फाउंडेशन बनाई। आज के इस लेक्चर 2 में हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना सिखाया, ठीक है। इसका इनकम स्टेटमेंट भी सीख लीजिए, 2 मिनट लगेंगे, इनकम स्टेटमेंट भी आपको बनाना आ जाएगा लेक्चर 2 में, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमें कुछ आइटम्स यहाँ से लेने होंगे, ज़रा क्विकली करते हैं। पहले मैं इन हाइलाइट्स को रब कर दूं ताकि आपका डाइवर्ट ना हो आपकी अटेंशन बेटा, ठीक है। अब हम जो आइटम्स ढूंढेंगे वो इनकम स्टेटमेंट के होंगे, ठीक है बेटा।
इनकम स्टेटमेंट के लिए बच्चों जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए है वो चाहिए होती है सेल्स। सवाल में हमें सर्च करना होगा कि इस सवाल की बच्चों सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितनी है। तो आप पहले रेवेन्यू सर्च कीजिए, ये रही इसकी रेवेन्यू। फिर रेवेन्यू में से माइनस होता है फिनिश गुड्स की ओपनिंग, ये रही फिनिश गुड्स की ओपनिंग। ओपनिंग में आप COGM जमा करते हैं जो आप पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। और फिनिश गुड्स की अगर कोई एक्स्ट्रा परचेजेज, जी हाँ इस सवाल में एक्स्ट्रा परचेजेस भी हैं बेटा, हमने अलग से भी खरीदा है, कितने का, $19,000 का, और एंडिंग नीचे दी हुई है। तो पहले तो बच्चों हम सारे काम छोड़कर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। आइए एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं, सवाल आपके सामने है। सबसे पहली बात हम सेल्स पुट करते हैं। सेल्स है बेटा $3,10,000, $3,10,000 की आपकी रेवेन्यू या सेल्स है बेटा। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स आप क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिनिश गुड एट स्टार्ट हमने अभी भी पढ़ा $21,200 की है बेटा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर से लेंगे बेटा, ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां से पिक कीजिए, कितना पिक कीजिए, $195,000 बेटा। $195,000 आप इसमें ऐड कर देंगे। और क्योंकि आपने खुद भी माल खरीदा था, अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि आपने खुद भी, ये देखिए $19,000 का माल परचेज किया, तो ये $19,000 यहां पे ऐड कर देंगे बेटा। और इन तीनों को ऐड करके जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया है मेरे पास, वो $235,200 आ गया। इसमें से सीधा सीधा बेटा फिनिश गुड एट एंड $18,700 माइनस कर दीजिए, तो पूरी क्लास का कॉस्ट ऑफ सेल्स $2,16,500 आ गया। इसको सेल्स में से माइनस कर दीजिए बेटा। सेल्स में से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया माइनस करके 93,500। अब वक्त आया कि इसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए जाएं। अच्छा, आपने गौर किया कि एक्सपेंसेस तो आपने ऊपर भी लिए थे, लेकिन फैक्ट्री के एक्सपेंसेस फैक्ट्री में जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में, और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं सेलिंग और एडमिन वो अब इसमें जाएंगे, सारे ऑफिस के ये सारे आएंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, हम इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। आपकी लिस्ट में जो एक्सपेंसेस मौजूद हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से एक्सपेंसेस लिए जाएंगे। हम डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, ऑफिस सैलरीज ली जाएगी, ठीक है। आपकी रेंट और इंश्योरेंस 20% जो रह गया था, मार्केटिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर इंक्रीज हो गया है। अब ये सारे एक्सपेंस मैं यहाँ लाइन से लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। तेजी से लिखते हैं ताकि टाइम जल्दी से पूरा हो जाए। 41,900 का आपका ऑफिस की बेटा सैलरीज हैं। अच्छा, 80% रेंट उधर आ गया, 20% इधर आ गया, 2,000। इंश्योरेंस 80% वहाँ आ गया, बाकी 8,000 का 20% $1,600 यहाँ आ गया बेटा। मार्केटिंग एक्सपेंस में आपने देखा कोई प्रीपेड 1,600 था तो माइनस कर दिया, ठीक है। ये देखिए आप एडजस्टमेंट में एग्जामिनर ने मार्केटिंग एक्सपेंस का, मैं हाईलाइट करता हूँ आपको नजर आएगा। ये देखिए मार्केटिंग एक्सपेंस प्रीपेड थे, प्रीपेड हो तो क्या करना होता है बेटा, माइनस करना होता है, ठीक है। ये हमने माइनस कर दिए। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एज इट इज ले लेंगे बेटा, 9850 बेटा, 9850। अच्छा देखिए, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में हमने ऐड करना है। आपका कैसे ऐड करना है, वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखिए मैं हाईलाइट करता हूं, आप लोग गौर कीजिए कि फाइनेंशियल एक्सपेंस ओइंग है, ये रहा देखो 850 एक्रूड है, देना है, प्लस होगा, ठीक है बेटा। इसको प्लस कर दीजिए। जब मैं 850 इसमें प्लस कर दूंगा तो ये दोनों प्लस होके हो जाएंगे 8,000, आपका अल्लाह भला करे 8,500 हो जाएंगे, ठीक है। सवाल में बैड डेट्स गिवन था $1,900 का, 1,900 माइनस करके बाकी जो परसेंटेज लगाई, पुराना बैड डेट $400 पहले से था,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं हम। 400 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पहले से $400 का मौजूद था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये रहा बेटा। अब आपसे सवाल है, अगर पहले से मौजूद है 400 और आपका जो 5% आया है उसमें से जब 400 आप माइनस करेंगे, आपका 1100 आंसर आया था। 1100 में से $1100 में से 400 माइनस करेंगे तो 700 से मजीद चाहिए होगा इंक्रीज फॉर डाउटफुल डेट। डेप्रिसिएशन आप वैसे ही लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 15% डायरेक्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सपेंसेस पूरे हो गए। अब आप सबसे एक सवाल है, इन तमाम एक्सपेंसेस को मैं प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा $81,000 250। फिर प्यारे बच्चों मैं इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करूंगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 93,500 बेटा। अगर 93,500 ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा और उसमें से ये 81,250 माइनस कर देंगे तो इस साल का प्रॉफिट $12,250 है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दो चीज़ें मुकम्मल हो गई। इंशाअल्लाह प्यारे बच्चों तीसरे लेक्चर में डिटेल में हम आपको इसकी बैलेंस शीट कराएंगे, इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कराएंगे। ठीक है बेटा, आप अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आया होगा। अपने सर तौसीफ शाह को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।